वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेसन में हमने जाना था कि एनएलपी क्या है और उसकी कुछ डेफिनेशंस को भी समझा था। इनमें से एक थी एनएलपी इज साइंस ऑफ मॉडलिंग एक्सीलेंस सो दैट इट कैन बी डुप्लीकेटेड। फ्रेंड्स, एनएलपी इज ऑल अबाउट इनर वर्क्स। इट इज अबाउट अवर माइंड प्रोग्रामिंग। और एनएलपी में मॉडलिंग का पर्पस भी है कि हम बेस्ट अचीवर्स के माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज, बिहेवियर्स, हैबिट्स को डिकोड करके खुद सीख सके, जिससे हम लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। एनएलपी की हेल्प से हम लोग अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलकर उन्हें एम्पावरिंग बिलीव्स में रिप्लेस कर सकते हैं। अनवांटेड बिहेवियर्स और हैबिट्स को रिमूव कर सकते हैं। एम्पावरिंग, प्रोडक्टिव, यूजफुल हैबिट्स और बिहेवियर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर सकते हैं। थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग, विक्टिम माइंडसेट की जगह पे विक्टर माइंडसेट, पेसिमिस्टिक थिंकिंग से ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग का शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपने अंदर एक्सीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। खुद को अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ अनवांटेड बिहेवियर, हैबिट्स और पैटर्न्स होते हैं। हम सब में होते हैं। आप ऐसे कौन से पैटर्न्स, बिहेवियर्स और हैबिट्स हैं जिनको बदलना चाहेंगे? आप भी ये इनर चेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी जरूर जानें कि आप कौन से ऐसे इंटरनल चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सक्सेसफुल बने, पर इसके लिए जरूरी है कि हमारे गोल्स, आउटकम्स, डायरेक्शन और डिसीजंस सही हो। एनएलपी की टेक्निक से हम राइट डिसीजंस और राइट चॉइसेस कैसे लें, ये अचीव कर सकते हैं। लाइफ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें और समझें। एनएलपी की कुछ खास टेक्निक्स इसी पर्पस के लिए हैं, जिनसे हम लोग राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस, राइट स्ट्रेटजीज अपने लिए बना सकते हैं। दोस्तों, लाइफ को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव से जब चीजों को हम लोग समझने और देखते हैं तो उससे एक तो रिजिडिटी आ सकती है और दूसरा समझने में अक्सर भूल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए इस बुक ही को ले लें। इस एंगल से आपको ये एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल दिख रही होगी। अब ये इस समय भी एक रेक्टेंगल है, बट एक पतला थिन रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा। इस डायरेक्शन से देखें तो अब वह रेक्टेंगल एक छोटा नजर आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा इसे एंगल में रखूं तो आपको ये एक 3 डायमेंशनल चीज नजर आ रही होगी, जिसके अंदर हाइट, विड्थ और डेप्थ, थिकनेस, तीनों चीजें हैं। और अगर मैं इसको खोल कर देखूं तो अब इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वह चेंज हो गया। वह रेक्टेंगल एक अलग फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रही है। और इसके बाद अगर मैं इसको पढ़ूं, इसके अंदर की नॉलेज, एक्सपीरियंस को समझूं, तो ये फिर एक पूरा एक विजडम का, नॉलेज का खजाना है। यानी कि एक ही चीज है, पर उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने से, समझने से उसका पूरा मीनिंग बदल सकता है। तो लाइफ में भी हर एक चीज को एक पर्सपेक्टिव से नहीं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। ये हमें एनएलपी सिखाता है। दोस्तों, लोग भी ऐसे ही हैं। हम जैसे उन्हें समझते हैं वैसे जरूरी नहीं वो हों। उनमें कई डायमेंशंस और लेयर्स हैं। हो सकता है बाहर से कवर उनका बहुत सुंदर हो, पर अंदर से टॉक्सिक। और हो सकता है बाहर से कवर अच्छा या अट्रैक्टिव नहीं हो लगे, पर अंदर से वह अमृत हो। बाहर से लगे सब नॉर्मल है, पर अंदर हो सकता है बहुत से तूफान और इश्यूज हो। दोस्तों, लाइफ भी इसी तरह से है। लाइफ की इवेंट्स, चैलेंजेस, सिचुएशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। दोस्तों, अपना पर्सपेक्टिव बदलने से हमारी लर्निंग, उनसे मिलने वाली सीख बिल्कुल बदल सकती है। एक कड़वी बात लाइफ की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। सबसे बड़ी एक राय, सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है। किसी के मीठे बोल हो सकता है लाइफ का सबसे बड़ा धोखा हो। दोस्तों, एनएलपी की सबसे बड़ी देन यही है कि यह आपको मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। आपको मल्टीपल चॉइस देती है। आप वह सब देख और समझ पाते हैं जो पहले आप शायद इग्नोर कर रहे थे, या जो पहले आपको नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, लाइफ में हर एक आदमी ग्रो करना चाहता है। उसके अपने गोल्स होते हैं। किसी भी गोल्स को पाने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एनएलपी हमें मल्टीपल रास्ते और स्ट्रैटेजीज देती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशंस हैं। एनएलपी इन स्टक स्टेट से बाहर निकलने के भी सॉल्यूशंस और आंसर्स प्रोवाइड करती है। वे भी एक नहीं, बहुत सी। हम खुद को इंप्रूव और डेवलप कर सकते हैं। वह हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का,
अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, लोगों को कैसे डील करें, उनके नेचर को कैसे समझें, ये सब लर्न कर सकते हैं। एनएलपी इस सब में बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने अंदर के पोटेंशियल को डिस्कवर करें, उसे बाहर निकालें। तो दोस्तों, पहला पार्ट हुआ हमारा सेल्फ मास्टरी का। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को पहचानें, समझें, तराशें। अपने आप को समझने के बाद, सेल्फ मास्टरी के बाद अगर हम आगे की बात करें तो फिर आते हैं हमारे रिलेशंस, हमारे रिलेशनशिप्स। कहते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ रिलेशंस। सबसे पहला रिलेशन तो होता है हमारा खुद अपने आप से। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों का खुद के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ा होता है। कोई खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, किसी को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कम है, किसी को खुद में कमियां नजर आती हैं, खुद से शिकायत है, किसी बात से खुद से नाराजगी है। और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है हमारी अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए, एक फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ जीने के लिए। लोगों से भी इसी कारण कई बार रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। खुद की झुंझलाहट को हम दूसरों पर उतार देते हैं, कड़वाहट आ जाती है। एक खूबसूरत लाइफ के लिए जरूरी है कि हमारा रिलेशन अपने पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चों, रिलेटिव्स, दोस्तों और समाज में बाकी लोगों के साथ अच्छा हो। कई बार रिलेशंस बिगड़ भी जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट के कारण कड़वाहट या दूरियां आ जाती हैं। अगर ऐसा है तो एनएलपी रिलेशंस में आई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में, रिश्तों को संभालने में, फिर से जोड़ने में एक बहुत इफेक्टिव मोडालिटी है। कपल्स के बीच में भी एनएलपी के बहुत इफेक्टिव तरह से यूज किया जा सकता है। रिलेशंस दोस्तों सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं होता। हमारा रिलेशन पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, पैसों के साथ, अपने प्रोफेशन, काम के साथ, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि लाइफ में जो स्ट्रगल्स है, लैक ऑफ सक्सेस है, लैक ऑफ मनी है, लैक ऑफ हैप्पीनेस है, या डिप्रेशन है, या कुछ और ऐसे इमोशनल इश्यूज है, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता इन सब के साथ टूट सा गया है। अगर हमारा रिलेशन पैसों के साथ टूट गया है तो हम लाइफ में कभी पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। काम से हमारा अगर रिलेशन टूट गया है तो हमारी लाइफ में, करियर में ग्रोथ रुक सी जाती है। तो सर, लाइफ का एक सबसे फॉरमोस्ट पर्पस जो है, या जो होना चाहिए, वह है हमेशा खुश रहना। हर आदमी खुशी ही ढूंढ रहा है, खुशी ही चाहता है, चाहे उसके मीन्स या बिहेवियर गलत हो। जो आदमी एडिक्शन में फंसा है उसका पर्पस खुशी पाना ही था, चाहे वह चॉइस गलत है उसे बाद में समझ आता है। किसी का बिहेवियर है कि वह गुस्सा बहुत करता है, सबसे रिश्ते बिगाड़ लेता है, कोई उसे लाइक नहीं करता, परेशान है, खुद को भी बदलना चाहता है। अगर उसके माइंड में जाकर कोर इश्यूज को देखा जाए तो हम पाते हैं कि उसको बेसिक जो नीड थी वह इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट और अटेंशन की थी। इसके लिए उसने एक गलत बिहेवियर का चुनाव कर लिया, पर उसकी इंटेंशन जो थी, उसका पर्पस जो था, वह केवल एक राइट, खुशी पाना था कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले। इसी तरह कोई इंसान, खासकर बच्चे जब टैंट्रम्स करते हैं तो बेसिकली वह अटेंशन और अफेक्शन चाह रहे होते हैं। कोई उदास रहता है, अलूफ रहता है, बातचीत नहीं करता, वह भी अक्सर अटेंशन, अफेक्शन चाह रहा होता है। कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसका मैसेज होता है कि मैं ये इशू हैंडल नहीं कर पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी हेल्प करो। इन सब केसेस में बस उन्हें कहना नहीं आया, इसलिए एम्पैथी के साथ उन्हें समझने की जरूरत है, थोड़ा सपोर्ट और हाथ पकड़ने की जरूरत है। आगे वह खुद कैपेबल है, बस थोड़ा सा एम्पावर करने की जरूरत है। एनएलपी सीख कर आप यह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे लाइफ के एक हर एक्सपीरियंस में खुशी पाले, खुश रहना सीख ले, यह हर आदमी चाहता है। इसीलिए तो आजकल हैप्पीनेस वर्कशॉप भी हो रही हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा। दोस्तों, हम खुश कैसे रहें, अपना मूड को कैसे बदलें, वह भी इंस्टेंटली, चुटकी बजाते ही, यह मैं अपने वर्कशॉप में जरूर सिखाता हूं। आप किसी भी अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, होपलेसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वह आदमी अपनी जिंदगी का रस नहीं ले पाएगा, निराश ही रहेगा। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को मिलता हूं जो इन इश्यूज में फंसे हैं, उनकी मदद करो तो बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, लोगों को एम्पावर करना है, निराशा से आशावादी बनाना है,
ये सब स्टेट ऑफ माइंड है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो सिर्फ माइंड से ही उपजते हैं और पूरी लाइफ को प्रभावित करते हैं। क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप अपने सर्कल में चेंज मेकर बनना चाहते हैं? दोस्तों, किसी के दिल में आशा का एक दिया जलाने से बड़ा तीरथ और कोई नहीं, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। दोस्तों, लाइफ में खट्टे मीठे और कड़वे एक्सपीरियंसेस आते ही रहते हैं, पर कुछ पेनफुल मेमोरीज की तरह हमें हॉन्ट करते रहते हैं सारी जिंदगी। मानो जैसे पैरों में कोई भारी चेन बंधी हो, हमें आगे बढ़ने नहीं देते, परेशान करते रहते हैं। ये किसी ब्रेकअप के कारण हो सकते हैं, किसी अपने से बिछड़ने के कारण, किसी इंसल्ट, अब्यूज, कड़वे कमेंट्स के कारण, या फिर किसी लाइफ के ऐसे बड़े सेटबैक या फेलियर के कारण। एनएलपी इन सभी पेनफुल अनवांटेड मेमोरीज की पेन से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद कर सकती है। हम इन पेन से छुटकारा पा सकते हैं। इन्हें सप्रेस या इग्नोर करके बाद में ये किसी फिजिकल डिजीज की तरह बाहर आ जाती हैं। इन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी है। मानिए आपके जूते में एक कंकड़ या फिर पैर में एक कांटा लग गया हो और आप सालों तक बिना उसे निकाले चलते रहें, तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए जरूरी है कि एक पल रुक कर उस कांटे को पैर से बाहर निकाल लें। दोस्तों, एनएलपी की खास बात यह है कि बिना अपने काउंसलर को इनकी डिटेल्स बताए, अपने एक्सपीरियंसेस की, आप इन्हें रिमूव करवा सकते हैं, इनकी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने बात की कि पेनफुल मेमोरीज कहीं ना कहीं हमारी प्रोजेक्शन डिजीज के रूप में ले लेती है। हेल्थ के लिए भी एनएलपी एक बहुत इफेक्टिव मोडालिटी और थेरेपी है। 90% डिजीजेस कहते हैं साइकोसोमैटिक होती हैं। इनका ओरिजिन एक थॉट से होता है, माइंड से शुरू होती हैं और फिर बॉडी में प्रोजेक्ट होती हैं। हमारा ब्रेन, माइंड और बॉडी खुद को हील करना जानते हैं। खुद को हील करने के लिए जो हार्मोन्स, एंजाइम, स्टेरॉइड्स, केमिकल्स और एंटीबॉडीज चाहिए, ये वे सब खुद बना सकते हैं। पर अफसोस यह है कि आज हमने खुद ही स्ट्रेस, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स के कारण मैक्सिमम बीमारियां खुद अपने अंदर बना ली हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ एनएलपी एक्सरसाइज से हीलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, रिकवरी फास्ट कर सकते हैं, बहुत से डिसऑर्डर्स को रिवर्स या ठीक भी किया जा सकता है। दोस्तों, इससे आगे हम बात करें तो हर एक आदमी अपने लाइफ के लिए कुछ गोल सेट करता है। लाइफ एक एक्साइटिंग जर्नी है जहां डेस्टिनेशंस हम खुद चुन सकते हैं। अपनी लाइफ में क्या पाना है, कैसे जीना है, ईश्वर ने इसकी हमें फ्रीडम दी है। अपनी लाइफ के गोल्स कैसे बनाएं, क्या बनाएं, लाइफ को एक सेलिब्रेशन कैसे बनाएं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, इन सब के लिए एनएलपी एक ट्रेजर हाउस ऑफ टेक्निक्स है। दोस्तों, इन सब के अलावा बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स में, रैपो बिल्डिंग में, नए रिलेशंस बनाने में, स्पोर्ट्स के अंदर अपने परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए, एजुकेशन में अपने मेमोरी स्किल्स को इंप्रूव करने में, नए स्किल्स को सीखने के लिए, थेरेपी में, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां एनएलपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत इफेक्टिव और असरदार है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अलग अलग फील्ड के एनएलपी को बखूबी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। दोस्तों, एनएलपी के बारे में और बहुत कुछ है कहने के लिए, पर उम्मीद है कि आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा। एनएलपी सीखने का एक पर्पस भी शायद आपको मिल गया हो। आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आगे सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आज आज्ञा दीजिए। मैं हूं मनजोत सिंह, योर फ्रेंड एंड कोच। मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।